नमस्कार मित्रों, एक संदेश भारत की आम आवाम के लिए, छात्र नेताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इन्हीं बातों से मैं अपनी शब्दों की शुरुआत करता हूं और सर्वप्रथम बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, इस देश में अनिवार्य शिक्षा जैसी पद्धतियां लागू हैं, लेकिन फिर भी जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वहां पे इसका हमेशा बहिष्कार किया जाता है। ऐसे कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजी सभ्यता पे संचालित होते हैं, वहां के ड्रेस पे फीस, कॉपी किताबों पे फीस, वो प्रोडक्शन, उसका निर्माण, उसका व्यापार स्कूल प्रबंधन ही करता है, मनमानी फीस वसूलता है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा आप लोगों से कि गोरखपुर जनपद में ही नहीं, पूरे भारत में जहां पर भी डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर की फीस 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की फीस लेते हैं। क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इनका निर्धारण किया है? अगर 1 रुपए की पर्ची कटती है सरकारी अस्पतालों में, तो इनकी भी पर्ची 10 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरजेंसी फीस के नाम पे ये हजारों हजार रुपए वसूलते हैं मरीजों से, उन पीड़ितों से जो ऑलरेडी पीड़ित है। अगर राज्य सरकार मरीजों को दवा दिलाने के लिए जांच फ्री कर सकती है, तो क्यों नहीं डॉक्टरों के फीस पे लगाम लगाती है? इस फीस पे लगाम लगाने के लिए विद्यालयों में फीस का एकीकरण करने के लिए हमको आपको लामबंद होना पड़ेगा। साथ ही बताना चाहूंगा आपसे कि एक चपरासी की नौकरी करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए हिंदुस्तान में कम से कम योग्यता 8वीं पास की होनी अनिवार्य होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि झाड़ू लगाने वाले के लिए 8 पास होना अनिवार्य है, तो क्या सांसद, विधायक का चुनाव लड़ने वालों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है? यह जेल से रह करके चुनाव लड़ सकते हैं, यह हत्या के वांछित अपराधी हैं, मुजरिम हैं, फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर चपरासी है तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है। कानून से बात याद आती है साथियों, कानून की पढ़ाई करने के लिए, कानून का वकालत करने के लिए मिनिमम योग्यता LLB होती है। LLB जिसमें 4 साल की पढ़ाई, 1 लाख का कोर्स लोग करते हैं, और अगर जज की कुर्सी पर बैठना है तो PCSJ की कठिन तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन कानून बनाने वालों के ऊपर भी एक आ जाते हैं हमारे कानून मंत्री, और कानून मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। अगर कानून बनाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए और कानून की हिफाजत करने के लिए योग्य चाहिए, तो कानून मंत्री बनने वालों को भी योग्य बनाना पड़ेगा, उनके लिए भी एक परिधि खींचनी पड़ेगी। शिक्षा की बात करते हैं साथियों, कम से कम एक शिक्षक बनने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। अगर अनुदेशक है, ट्रेड टीचर है, तो उसके लिए कम से कम B.Ed टेट होना अनिवार्य है। मैं जानना चाहूंगा, क्या शिक्षक बनने के लिए कम से कम BA B.Ed है, टेट है, तो क्या शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं होना चाहिए? क्या वो 0 नंबर पाने वाला बिना पढ़ा अनपढ़ भी शिक्षा मंत्री बन सकता है? क्यों नहीं सरकारें इस विषय में सोचती हैं? और छात्र नेता जो न साइंस की पढ़ाई करता है, न कॉमर्स की पढ़ाई करता है, और पढ़ता भी है तो सिर्फ पास होने के लिए, वह सिर्फ लड़ता है जन आंदोलनों के लिए, वो छात्र नेता होता है। जिसे अपने मार्कशीट में नंबरों को नहीं चाहिए होता है, वह अपने डायरी में देखता कि हमने कब तक कितने आंदोलन किए हैं, कितना संघर्ष किया है। जब उस छात्र नेता की बात आती है तो बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग उनको टिकट देने के आश्वासन के नाम पर 5 साल उनका राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक सारा दोहन करते हैं, और टिकट
किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो चाटुकार हो, पैसे वाला हो, किसी सांसद मंत्री का भाई हो, किसी पूंजीपति का लड़का हो, ऐसे लोगों को दे देते हैं। यही विडंबना आज हमारे गोरखपुर मंडल के नौजवानों के सामने आ पड़ी है, जहां छात्र नेता तो हैं, लेकिन छात्र नेताओं को कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अपना मौलिक अधिकार नहीं देना चाहती है। इसी अधिकार को पाने के लिए हम लोगों की अखंड भारतीय युवा शक्ति संगठन अपना एक निर्णय इसी विधानसभा चुनाव में आप लोगों के बीच में एक ऐसा प्रत्याशी उतारेगी कि जो जनता का प्रत्याशी होगा, जो छात्रों का प्रत्याशी होगा, जो घर घर का प्रत्याशी होगा, जो किसी भी दल में, किसी भी दल का नहीं होगा, क्योंकि ये दल सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, इन सब का बढ़ावा देते हैं। कोई मुसलमान को गाली दे रहा है, कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई जाति को बढ़ावा दे रहा है। नारी शिक्षा पे कोई नेता नहीं बोलता है, स्त्री शिक्षा की बात कोई नहीं करता है। यारों, देश को बढ़ाना है, जागरूक करना है, तो स्त्री शिक्षा को मैं मांग करता हूं, या मांग करूंगा, या मांगता हूं कि 1 से लेकर के और हायर एजुकेशन तक फ्री किया जाए। उनके पैदा होते ही, जैसे ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, वैसे ही सरकार उनके नाम पे, उस लड़की के नाम पे एक गैस कनेक्शन और 5 लाख का बीमा उनके नाम पे करे, ताकि लोग कन्याओं के पैदा होने पर, लड़कियों के पैदा होने पर घबराए नहीं, बल्कि हर्ष व्यक्त करें। तभी देश की एकता और अखंडता और समता का विकास हो सकेगा। ऐसी सोच को लेकर के हम सभी भाई बंधु युवा शक्ति के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। ज्यादा नहीं कहूंगा, अपनी बात इसी पे समाप्त करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, यूं ही नहीं मिटेगा अंधेरा। मित्रों, सबको अपने हिस्से का दीपक जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।